पहले हमेशा एक चीज याद रखिए, कहीं पर भी आपका पावर आईसी ऐसा मास्टर एंड स्लेव दिख रहा है, के अंदर शायद, ओके, वो पूरा देंगे, एक बार चेक करेंगे अभी। इस मॉडल के अंदर डबल बैटरी है, मतलब इस मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, 30 मिनट के अंदर आपका, 30 मिनट नहीं उससे कम है मेरे मुताबिक, 20 मिनट के अंदर 100% चार्जिंग है। इसीलिए ये आईसी का इंफॉर्मेशन देखिए, स्कीमेटिक के अंदर हम लोग आके यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी किसी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये क्यों दो मास्टर स्लेव दिया हुआ है। मगर जब हम लोग यहाँ पर जाके, मतलब इसका इंफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर जाके, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आईसी का इंफॉर्मेशन क्लियरली लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, देखिए एक और चीज, ये बी फॉर बैंगलोर, क्यू फॉर क्वीन, ये आईसी BQ आईसी जो बनाता है वो कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का साइट है www.ti.com। यहाँ पर आके इसका इंफॉर्मेशन में चेक करता हूँ, मतलब जो आईसी बनाया उसी कंपनी का इंफॉर्मेशन है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बोला ना, ti.com। यहाँ पर क्या लिखा है, इसका इंफॉर्मेशन क्या है, I2C 1 cell 8 amp switched cap बैटरी चार्जर फॉर पैरेलल चार्जिंग। मतलब जहां पर दो बैटरीज होते हैं उसको पैरेलली, मतलब एक ही साथ में दो दो चार्जर्स चार्जिंग लेने के लिए, करने के लिए अलग अलग कनेक्टर से, अलग अलग कनेक्टर के द्वारा एक ही साथ में दो चार्जर्स, मतलब दो बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये आईसी को यूज किया हुआ है। ओके, इसका डेटा शीट टेक्निकल इंफॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये। ओके, ये मैक्सिमम बैटरी वोल्टेज मैक्सिमम अप टू 4.65 वोल्ट्स। ओके, मैक्सिमम 4.65 वोल्ट्स तक ये लेता है। बैटरी चार्ज वोल्टेज मिनिमम 3.5 वोल्टेज। ये लिथियम पॉलीमर बैटरी एंड लिथियम फॉस्फेट बैटरी एंड, और एक मतलब 3 तरीके का बैटरीज ये चार्ज कर पाता है, अलग अलग बैटरीज, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, और इसके अंदर फीचर्स देखिए, बैट टेम्प थर्मिस्टर मॉनिटरिंग, होल्ड कोल्ड प्रोफाइल, आईसी थर्मल रेगुलेटर, इनपुट ओवीपी इंटीग्रेटेड एडीसी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स भी इसके अंदर है। थर्मिस्टर का मतलब हीट सेंसिंग भी इस बैटरी के, इसी आईसी के अंदर है करके ये बोल रहा है। ओके, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जाके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, एक बार इस डॉक्यूमेंट को हम लोग पीडीएफ ओपन करेंगे। आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? जब तक स्कीमेटिक के अंदर जाके हम लोग, सिर्फ स्कीमेटिक के अंदर ये पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बैठ के वहां पर कितने भी सर्कस करिए, आपको वहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा जब तक डेटा शीट्स ओपन नहीं करेंगे इस आईसी का, कुछ मिल पाएगा? कोई भी आईसी को समझने के लिए पहले उसका डेटा शीट्स, वो आईसी का डेटा शीट भी पढ़ना आना चाहिए, वो डेटा शीट्स के द्वारा ही हम लोग काम करना चाहिए। ओके, यहाँ पर इस आईसी का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार ओवरव्यू लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 97% एफिशिएंट पावर स्टेज फॉर 8 एम्प्स फास्ट चार्जर। मैंने वहां पर फास्ट चार्जर बोल दिया, मगर आईसी के अंदर डेटा शीट के अंदर क्या बोल रहा है, ये फास्ट चार्जिंग आईसी है। समझ में आ रहा है? लाइंस देखने से कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो इस आईसी का डेटा शीट निकालना पड़ता है। ओके, 8 एम्प्स तक ये फास्ट चार्जिंग कर सकता है। इसका आउटपुट करंट इज 2x ऑफ इनपुट करंट। मतलब याद रखिए यहां पर क्या बोल रही है, 2x ऑफ इनपुट करंट। इनपुट करंट कितना है, उससे अप टू ज्यादा, मतलब 4 एम्पियर्स तक ये करंट बाहर दे सकता है फोन के अंदर। ओके, 2x बैटरी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज 2x बैटरी वोल्टेज 3.5 to 4.65। ओके,
ओके, ये 2x 3x क्या होता है बाद में, वो सेक्शंस आने के बाद, मतलब वो फास्ट चार्जिंग आईसीज के अंदर, डबल बैटरीज के अंदर वोल्टेजेस कितना आएगा, इसको बाद में वहां पर समझाऊंगा आप लोगों को। ओके, इसके अंदर क्या क्या है पहले वो देखना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड सर्क्यूट, ओके एक मिनट, ये बहुत जूम ज्यादा हो गया। ओके, सर कल आपने वो दूसरा निकाला था MIDI, पहले 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 ये देख लीजिए, जो बोल रहा हूँ ये देख लीजिए। ऑलरेडी MID का क्लास हो चुका है, आज क्लास स्टार्ट होने के बाद उसके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आप लेट ज्वाइन होंगे, वो मिस होंगे, बाद में फिर से पूछेंगे तो रिकॉर्डिंग क्लासेस देखना पड़ेगा। MID के बारे में पूरा मैंने बोल दिया, बाकी लोगों को पूछ लीजिए एक बार चाहिए तो। वो रिकॉर्डिंग नहीं ना आई होगी? वो रिकॉर्डिंग में दूंगा ना, आज का क्लास में अंदर ऑलरेडी हो चुका है वो। देखिए एक एक टॉपिक के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के, आधा घंटे एक ही टॉपिक के ऊपर हो जाएगा, बाकी कहाँ से पढ़ पाएंगे। जो यहाँ पर हो रहा है पहले वो देखिए। देखिए लेट ज्वाइन होना आपका गलती है। हाँ हाँ पता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग मिल जाए कोई तो रिकॉर्डिंग जो आएगा उसके अंदर मिल जाएगा, इसीलिए टाइम पर आने के लिए बोलता हूँ। यहाँ पर पूरा इसका डेटा आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, आप ये छोड़ के बाकी कुछ और पूछेंगे तो वहां पर आप पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए मैं अभी कुछ पॉइंट बोलना चाहता था, आप ये डिस्टर्ब करने से वो पॉइंट मैं भूल गया अभी क्या बोलने वाला था। सर वही डेटा शीट के बारे में बोल रहे थे। डेटा शीट के अंदर ही, इसके अंदर है ना पूरा इंफॉर्मेशन उतना नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना सिर्फ इतना ही दिया है। मतलब यहाँ पर वी कनेक्शन, इसका आउटपुट क्या है, मतलब इसका नाम क्या है, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन। PD कंट्रोलर, पावर डिलीवरी कंट्रोलर है। इसके अंदर VDV कनेक्शन करके कहीं पर भी आपको दिखेगा, मतलब वो PD कनेक्शन है, पावर डिलीवरी, मतलब फास्ट चार्जिंग के लिए काम होता है। अभी इसी का हम लोग स्कीमेटिक में जाके देखें PD कहीं पर है करके। इसके अंदर आप ओके, अभी मैं इसको स्टॉप करके मैं स्कीमेटिक शेयर करता हूँ। मतलब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया है इसके हिसाब से जो स्कीमेटिक्स जो फोन मैन्युफैक्चरर है वो यूज नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से लाइंस का नाम बदल के वो काम कर रहा है। स्कीमेटिक दिख रहा है अभी आपको? दिख रहा है सर। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये लोग यहाँ पर अंदर है ना मॉडिफाई कर चुके हैं लाइंस का नाम। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर देखिए CFH1, CFH1, V out, CFH2, VPAT sync, VBAT N, अंदर दिख रहा है आपको? CDRVL, ADD, ओके, CDRV, ओके। अभी इसको फिर से इसको बंद करके मैं डेटा शीट के ऊपर जाता हूं। क्यों डेटा शीट देखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर देखिए वो नाम कहीं पर भी एक पिंस का नाम नहीं है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है देखिए? नहीं सर, नहीं है। नहीं मतलब सर, क्या जो कर स्कीमेटिक में दिया है वो इधर पे डेटा शीट में नहीं मेंशन किया। मगर डेटा शीट पे जो है वो दिखना चाहिए ना, वहां पर वो दिखेगा तभी हम लोग 100% काम कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम हो रहा है अभी फिलहाल के लिए, प्रॉब्लम यही है। मतलब फोन मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से वहां पर लाइन आप मतलब उनका हिसाब से लगा देता है। जब उनके हिसाब से वहां पर लाइन का नाम लिख देता है, हमें वहां पर आइडेंटिफाई करना दिक्कत होता है। तो इसको हम लोग 100% डायग्नो मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वो फोन के अंदर हर एक लाइन को चेक करना पड़ता है फिजिकली, उसके बाद में ही हमें पता चलता है यहाँ पर कौन सा लाइन क्या बन चुका है। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, इतना ही लाइन नाम दिया है, मगर ये छोड़ के बाकी कुछ और नाम पूरा दे दिया वहां पर, उनके हिसाब से दे देते हैं। मतलब यही है नॉर्मली क्या होता है, कोई भी फोन कंपनी नहीं चाहता कि उनका स्कीमेटिक्स आसानी से डिकोड करके उसका रिपेयर करने के लिए मतलब जनरल पब्लिक को छोड़ दे, ये नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उनके हिसाब से वो लाइन्स में ना पूरा चेंज कर देते हैं, अल्टरनेट नाम लिख देते हैं उनके हिसाब से।
ओके, तो इसीलिए वहां पर सीधा आके कोई भी है ना स्कीमेटिक के अंदर घुसना चाहता है तो समझ में नहीं आता, यही रीजन है। मगर एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर वो वाला हमारा फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग आईसी है। कहीं पर, कहां पर मिला हमें फास्ट चार्जिंग आईसी करके? कौन बोला? जो कंपनी उसको ये आईसी को बनाया, ये कंपनी ने बोला BQ25970 इज ए 8 amps पैरेलल चार्जिंग फास्ट चार्जिंग आईसी। क्लियर? सर 8 एम्प है इसीलिए फास्ट चार्जिंग है ना सर? हाँ, 8 amps है इसलिए फास्ट चार्जिंग है। ओके, तो मतलब हम लोग यहाँ पर स्कीमेटिक पढ़ने के लिए दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं करूंगा सिर्फ दोनों बैटरी में 4 एम्पीयर जाएंगे सर। बंद हो वो ईएमसी की दिक्कत तेरे कॉल आई जित विमन नहीं है कि कौन ईएमएमसी के बात कर रहे हैं? कस्टमर, आपका माइक ऑफ करके बात कर लीजिए। दोनों बैटरी में 4 एम्पीयर जाएंगे सर। देखिए, दोनों बैटरी 4 नहीं है, एक एक आईसी ये 8 amps तक सपोर्ट करता है। ओके, एक टाइम पे एक ही बैटरी चार्ज करता है। हाँ, मतलब ये फोन के अंदर ये 100 amps का अडेप्टर है, ये 100 वैट का, सॉरी 100 वैट का अडेप्टर है। देखिए, कौन माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ये राम भाई आप माइक ऑफ करो अपना। हम वैट्स टू वैट्स ओके कैलकुलेट करेंगे, वैट्स टू एम्पियर कैलकुलेट करेंगे। तो डीसी पर वैट्स होगा 100 वैट्स का। 100 वैट्स का मतलब यहाँ पर वोल्ट्स हम लोग लिखेंगे लगभग अराउंड 8 वोल्ट। सो कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 एम्पियर होता है। टोटल 100 वैट का मतलब 12.5 मतलब 13 एम्पियर तक ये चार्जिंग से बाहर आता है। चार्जिंग करने के लिए 12 एम्पियर तक आता है वो कैलकुलेटर यूज करने से। और इस फोन के अंदर बैटरी से जो वोल्टेज बाहर आता है ना, एक एक बैटरी से 4.65 वोल्ट्स, मतलब दोनों बैटरी मिलने से कितना हुआ 9 वोल्ट्स। यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन के अंदर 8.5 वोल्ट्स तक आपको वीबस लाइन मिलेगा यहाँ पर, सॉरी वीपीएच लाइन। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी सर। हाँ, मतलब डबल बैटरी के अंदर आपको यही होता है, आपको चार्जिंग सेक्शन के अंदर वीपीएच लाइन में 8.5 सॉरी बैटरी लाइन पे आपको 8.5 वोल्ट्स आते हैं। मगर गलती से इसके अंदर ध्यान रखिए इस फोन के अंदर गलती से 8.5 वोल्ट्स लगाएंगे तो बोर्ड बर्न हो जाएगा। रीजन क्या है? इसके अंदर 4.65 अलग अलग दो बैटरी कनेक्टर के द्वारा वोल्टेज अंदर जाके वो मिक्स होके बाद में वोल्टेज बन रहा है वहां पर। तो बैटरी कनेक्टर पर 4.65 मतलब ये फोन के ऊपर काम करना है तो दो बैटरीज का कनेक्टर आप 2 डीसीपीएस से कनेक्शन आप देना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ, इसका बूट केबल अलग से लेना पड़ेगा, 2 बूट केबल लगा के यहाँ पर 2 कनेक्शन से देना पड़ेगा। और 2 डीसीपीएस से, एक ही डीसीपीएस से नहीं चलेगा ये, क्योंकि 2 बैटरी मास्टर और स्लेव 2 बैटरी कनेक्टर्स है इसके अंदर। और नॉर्मली OnePlus 8 OnePlus 10 Pro इस मॉडल पे आप आएंगे तो इसके अंदर भी डबल बैटरी है, मगर बैटरी कनेक्टर एक ही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 4.2 वोल्ट्स नहीं है, यहाँ पर 8.5 वोल्ट्स डीसीपीएस पे रख के काम करना पड़ता है डबल बैटरी में। मतलब ये 80 वैट चार्जर, 100 वैट चार्जर जो भी आ रहा है ना, इसके अंदर आपका 8.5 वोल्ट्स आएगा बैटरी के ऊपर। क्लियर? मगर इस मॉडल के अंदर डबल बैटरी होने के कारण भी एक एक बैटरी से 4 एम्पियर से निकलता है। तो बैटरी अप्रोक्सीमेटली ये बैटरी है ना दोनों सीरीज में? बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो भी वोल्टेज बढ़ जाते हैं सर। हाँ, बढ़ जाता है, मगर बैटरी कनेक्टर के ऊपर मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग कनेक्शंस के द्वारा अंदर जाके बाद में अंदर वहां पर एक बन जाता है। ये पैरेलल चार्जिंग होता है, मतलब वो सर्किट के अंदर जाने के बाद वहां पर वोल्टेज बढ़ जाता है। तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर हम लोग 8 वोल्ट्स नहीं दे सकते यार यहाँ पर। रिकॉर्डिंग शुरू किया मैंने? रिकॉर्डिंग शुरू है।
हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मतलब कभी भी है ना स्कीमेटिक आके हम लोग स्कीमेटिक के द्वारा आसानी से डिकोड कर जाएंगे, नहीं है। स्कीमेटिक के साथ में डेटा शीट्स भी ओपन करना पड़ता है। और आपको जो भी BQIC जो भी आते हैं ना, ये BQIC का बहुत आसानी से आपको मिल जाता है डेटा शीट्स, मगर क्वालकॉम का पावर आईसीस होते हैं ना, वो नहीं मिलते, मगर BQIC सब मिल जाता है। BQIC आपको कौन मैन्युफैक्चर करता है? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वाले तो हर आईसी का ये लोग है ना इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं, इमीडिएटली छोड़ देते हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो क्लियर है अभी? तो क्या क्या चेक करना पड़ता है, मतलब स्कीमेटिक डिकोड करना तो सिर्फ स्कीमेटिक ओपन करके वहां पर लाइंस पढ़ेंगे समझ में नहीं आता है। हम लोग उसका डेटा शीट्स भी निकाल के वहां से हम लोग डेटा, इस आईसी का इंफॉर्मेशन, मतलब आईसी कौन तैयार करता है उनका भी डेटा निकाल के हम लोग वेरीफाई करना पड़ता है। ओके, वो वेरिफिकेशन तो हो गया, मतलब अभी समझ में आ गया हमें। यहाँ पर क्या समझ में आया हमें? यहाँ पर समझ में आया ये फास्ट चार्जिंग आईसी और पैरेलल चार्जिंग हो रहा है, मतलब दो बैटरी से और दो बैटरी कनेक्टर से इसके अंदर एक एक बैटरी एक एक कनेक्टर के द्वारा आ रहा है। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग और भी डिटेल जाएंगे। इस आईसी के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है? अभी ये वी सिंक आउट ये कहां पर जा रहा है, कौन कौन सा आईसी को कनेक्टेड है, इसको देखना है। अगर ये सिंक लाइन मिस होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगा? देखिए ये सिंक लाइन याद रखिए, यहां पर देखिए U5500 पर जा रहा है और यहां से नेक्स्ट सिंक लाइन कहां पर जा रहा है? U5501। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आईसी एक्टिवेट होने के बाद दोनों आईसी एक ही साथ में सिंक हो रहा है, मतलब दो बैटरी कनेक्ट करने के बाद। और यहां से ये इंफॉर्मेशन देखिए, सही है, U5501 एंड U5500, मतलब दोनों आईसी भी यहां पर अलग अलग होने के बाद बैटरी कनेक्ट करने के बाद दोनों मिलके एक बन रहे हैं। ओके, और यहां पर VREG S4A 1.8, यहां पर भी सेम, ये दोनों लाइन मास्टर एंड स्लेव दोनों कहां पर जा रहे हैं? देखिए सीपीयू के अंदर जा रहा है, यहां पर मास्टर है और इस साइड पे स्लेव कहां पर है देखना पड़ेगा। ये सीपीयू है, GPIO, सीपीयू के अंदर GPIO लाइंस बन के अंदर जा रहा है। GPIO लाइंस के अंदर ये वाला मास्टर लाइन कनेक्टेड है। ये GPIO मैंने बोला था जनरल पर्पस इन आउट। ओके, ये प्रोटोकॉल वहां पर आता है। देखिए एक और चीज बोलना चाहता हूं, ये GPIO लाइंस, कितने भी GPIO लाइंस होने दीजिए, हर एक GPIO लाइंस आर रहे डिजिटल लाइंस, याद रखिए क्या होते हैं? डिजिटल लाइंस होते हैं। ओके, ये एनालॉग लाइंस नहीं होते, ये पूरा डिजिटल लाइंस होते हैं। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल बोलता हूं, आप लोगों ने लेटेस्ट में OnePlus 9 या सॉरी Redmi Note 9 ये देखा है, फोन अपडेट होने के बाद टच काम करना, कैमरा चलना बंद हो जाता है, देखा है आपने? जी हाँ तो सर देखा है। किस लिए होता है? यही डिजिटल लाइंस के कारण, वो अपडेट होने के बाद, ये डिजिटल लाइंस होने के कारण क्या होता है, कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट आने के बाद क्या होता है, सीपीयू से बात करता है। जब सीपीयू से बात करता है, जो वो GPIO लाइंस क्या करते हैं, ये डिजिटल लाइंस होते हैं। अपडेट होने के बाद देखिए, आपका टच काम करने के लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए, कैमरा काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, बोलिए। हाँ सर बिल्कुल। बिल्कुल, कभी कभी सॉफ्टवेयर I2C के कारण I2C नहीं है, सॉफ्टवेयर बोल रहा हूं, I2C नहीं है, सॉफ्टवेयर बोल रहा हूं। ओके। सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट होने के बाद सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स होते हैं, बग्स का मतलब एरर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर, एक फोन के अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ने के बाद क्या होता है नॉर्मली, वो लाइंस को जाके, उसी लाइंस को जाके वो क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मतलब रीसेट करते हैं। अपडेट होने के बाद ये लाइंस पूरा एक बार रीसेट होते हैं, रीसेट होने के बाद अपने आप चलना शुरू हो जाता है। मगर कुछ ये अपडेट के अंदर क्या हो रहा है, ये GPIO लाइंस रीसेट नहीं हो पा रहा है,
क्लॉक लाइन रीसेट होना है। मतलब रीसेट का मतलब क्या होता है, जो भी उसके अंदर एरर्स होते हैं या साफ करके क्लीन रखता है, रेडी रेडी बोल सकते हैं। तो ये रेडी सिग्नल कहां से जाएगा रीसेट? नॉर्मली क्लॉक लाइन के द्वारा जाता है, क्लॉक लाइन के द्वारा जाता है। और क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा सॉल्यूशन के लिए क्लॉक लाइन का रेसिस्टर निकाल के दूसरा डाल दीजिए, सही हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहां पर, क्या होता है, एसओसी, हमारा सीपीयू कौन सा है, एसओसी। एसओसी रीसेट नहीं हो पाता। रीसेट का मतलब पावर जीरो पे आना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग बोलते हैं पावर जीरो पे आना है, जीरो आके फिर से वो एक्टिवेट होना है। तो यहां पर फोन के अंदर ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लगा होता है, कैपेसिटर होता है। तो फोन के अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फोन के अंदर प्रेजेंस होते हैं। इसके कारण वो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इसके अंदर जो प्रेजेंस है, उससे क्या होता है, वो रीसेट नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो करने के लिए सीपी को बोर्ड से उठाना है, मतलब बाकी कंपोनेंट से इस बोर्ड को सेपरेट करना है। जिस टाइम पे सेपरेट करेंगे, इसका पावर सप्लाई पूरा बंद हो जाएगा। बंद होते ही इसका पूरा सिग्नल्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद फिर से हम लोग बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं, तो जो अपडेट हो चुका है, वो फिर से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सिग्नल मिस हुआ था, टच काम नहीं कर रहा था, कैमरा काम नहीं कर रहा था, काम करने के लिए शुरू होता है। ये हर फोन में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं है। जिस फोन के अंदर पावर बटन हो सकता है, पावर बटन ऑन ऑफ बटन हो सकता है, टच लाइंस हो सकते हैं, कैमरा हो सकते हैं और ऐसा अलग अलग फंक्शनलिटी कुछ भी हो सकता है। अगर जो अपडेट के अंदर बग्स होते हैं, उसके अंदर अपडेट करने के बाद फोन बंद हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, सीपीयू करने के बाद क्यों हो रहा है, यही जीपीआईओ लाइन के कारण, क्योंकि यहाँ पर रीसेट नहीं हो पा रहा है जीपीआईओ लाइंस। इसका पावर जीरो करना पड़ता है हमें। पावर जीरो करना है तो बोर्ड से बाहर निकालना पड़ता है। बोर्ड बाहर निकालने के बाद उसका पूरा लाइन से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा कनेक्शंस, जो जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं बोर्ड के अंदर, वो पूरा सीपीयू से डिस्कनेक्ट होते हैं। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सीपीयू पूरा जीरो बन जाता है, मतलब पावर जीरो पे आ तो जाता है। सिंपली जब जीरो पे सर आ जाता है, फिर से कनेक्ट करेंगे तो वो लाइंस रीएक्टिवेट हो जाते हैं। नॉर्मली क्या है, बग्स नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो फोन ऑफ करके ऑन करते ही अपडेट होने के बाद फोन रिस्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे वो जीरो होके फिर से एक्टिवेट होते हैं, तो काम करते हैं। ये बग्स होने के कारण वो रीसेट नहीं कर पाते। ये जीपीआईओ के वजह से होता है। ये क्लियर यहां तक? कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। हाँ सर, वही हेलो सर। जो सॉफ्टवेयर अपडेट में जो हाँ। जो लाइन जीपीओ लाइन हाँ जीपीआईओ देखिए, लाइन यहाँ पर देखिए, मैनुअली for example- रीसेट होना था, वो हाँ। नहीं हो रहा है। तो हम मैनुअली अगर सीपीयू को निकालेंगे तो निकालेंगे, पूरा इलेक्ट्रो डिस्कनेक्ट चार्ज हो जो जाता है। हाँ, जीरो जो होता है चार्जेस होता है वो जीरो हो जाता है, फिर से लगाएंगे तो एक्टिवेट हो जाता है, मैनुअली रीसेट हो जाता है। मैन्युअली रीसेट हो जाता है। तो इसीलिए सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके लगाएंगे तो काम करना शुरू होगा। देखिए अभी फॉर एग्जांपल इस जीपीआईओ लाइंस के अंदर क्या क्या दिया है, देखिए आपका बीक्यू मास्टर इंटरप्ट सिग्नल भी दिया है। एक मिनट प्लीज, साइलेंस। यहाँ पर देखिए जीपीआईओ लाइंस, यहाँ पर बैटरी मास्टर एंड स्लेव दिख रहा है आपको, ये कनेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर फ्यूचर के अंदर अभी ये वाला स्लेव, ये भी देखिए स्लेव भी काम पर जा रहा है। मतलब फ्यूचर के अंदर ये फोन आपके पास ज्यादा आ रहा है, अपडेट करने के बाद चार्जिंग लेना बंद हो रहा है, तो क्या करना पड़ता है इसके अंदर, एक बार सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर इस फोन के अंदर आप देखेंगे चार्जिंग डब्ल्यूसीडी क्या होता है, आपका ऑडियो वायरलेस। ओके, बहुत सारा कनेक्शंस इसके अंदर। मतलब यहां पर देखेंगे बाकी फोन्स में, इस फोन में कंपेयर करेंगे, कितने सारा जीपीआईओ लाइंस एक्टिवेटेड है। देखिए इसके अंदर कैमरा कनेक्शन भी जीपीआईओ के अंदर है, यहां पर देखिए
तो अगर इस फोन का कोई अपडेट आ गया, अपडेट आते ही कैमरा काम करना छोड़ दिया, इसका मतलब क्या होता है? ये डिजिटल पिंस जो जीपीआईओ को हम लोग बोलते हैं डिजिटल पिंस, जब ये डिजिटल पिंस रिफ्रेश नहीं होते हैं या रीसेट नहीं होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सीपीयू को निकाल के डालना पड़ता है, उसको जीरो करके बाद में लगाना पड़ता है, तब ये काम करना चालू हो जाता है। अभी पता चल रहा है क्यों ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। और एक और चीज देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये ऑन ऑफ, इसके अंदर ऑन ऑफ कहां से आ रहा है? एमआईडी बूट सीक्वेंस फिर से बताऊंगा, यहां पर ऑन ऑफ कनेक्शन कहां से आ रहा है? ऑन ऑफ बटन कीपैड पावर ऑन करके होगा, तो ये कनेक्शन कहां से आ रहा है एक बार देखेंगे हम लोग। ओके, U5200, U5200 हम लोग ये आईसी कितने आईसी से देखे? ओके 1 2 3 4 5, मतलब आईसी तो एक ही है मगर अलग अलग सेक्शन से आ रहे हैं। सेक्शन 5 देखिए, पावर आईसी के अंदर भी जीपीआईओ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर्स बूट क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए आपका चार्जिंग आईसी से ही आ रहा है। क्या आ रहा है? ईडीएल पोर्ट, मतलब ईडीएल पॉइंट जो हम लोग कनेक्ट करते हैं ना इस मॉडल के अंदर, आपका चार्जिंग आईसी के द्वारा ही ईडीएल भी काम कर रहा है। ओके, यहां पर देखिए ओटीजी ओवीपी एनेबल, WL डिटेक्ट। ये WL डिटेक्ट क्या है? WL BQEN क्या है? एक मिनट, इसको ट्रेस करेंगे अभी। ओके, ये भी एक मॉसफेट है, सॉरी मॉसफेट है। ओके, ये चार्जिंग एनेबल करने के लिए, फास्ट चार्जिंग एनेबल करने के लिए ये वाला आईसी यूज हो रहा है यहाँ पर। हाँ? क्या हुआ? माइक भाई, ऑफ कर लीजिए, माइक माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, फिर से हम लोग U5200 के ऊपर जाएंगे। U5200 मतलब फास्ट चार्जिंग एनेबल करने के लिए वो डिटेक्शन लाइन है, ये भी इसी आईसी का सेक्शन 5 से आ रहा है। नेक्स्ट, कीपैड PW ऑन। ओके, मिला है कीपैड KYPD पावर ऑन 1 2 3 तीनों मिलके यहाँ पर है, ये भी इसी के अंदर है। ये लाइन कहां पर जा रहा है देखेंगे अभी। एक जा रहा है कीपैड पावर ऑन, दूसरा आईसी मतलब मेन पीएम आईसी के अंदर जा रहा है। यहाँ पर एक्सटर्नल का मतलब क्रिस्टल, यहाँ पर क्रिस्टल कनेक्टेड है। ओके, इस आईसी के अंदर जा रहा है, यहां से यहां पर है, यहां से और कहां पर जा रहा है? ये टेस्टिंग पॉइंट पावर ऑन। ओके, ये यहां से बदल के कहीं और जा रहा है? नहीं, इतना ही है, मतलब इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है। दोनों आईसी के बिटवीन ही है, इसका पावर बटन दोनों आईसी के बीच में है ये। ओके, दोनों आईसी के बीच से ये पावर लाइन इसका आ रहा है। ओके, कीपैड पावर ऑन, अभी PS होल्ड रीसेट, SMD रीसेट इन, PS होल्ड AP। ओके, नेक्स्ट बॉल्टन। ओके, ये नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा आपको। ऑटो ऑन, ऑटो ऑन क्या है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऑटो ऑन। ऑटो ऑन क्या होता है देखता हूँ। ऑटो ऑन U5200 यहाँ पर भी आ रहा है। सिस ओके, सिस्टम ओके सिग्नल को यहाँ पर ऑटो ऑन बोल दिया। ओके, सिस्टम ऑन को ऑटो ऑन बोला। अभी PS होल्ड देखता हूँ, SMD SDM अंडरस्कोर PS1 PS होल्ड। देखिए और एक आईसी से जा रहा है, लॉक स्लीप क्लॉक, एक कनेक्टर है। हाँ, एक और आईसी है U3100, मतलब ये तीसरा पावर आईसी हुआ इसके अंदर। U3100 तीसरा पावर आईसी हुआ इसके अंदर। अभी नेक्स्ट देखेंगे। ओके, PS होल्ड यहां पर जा रहा है, पहले हम लोग इसको पहचानेंगे U3100 क्या होता है। U3100 ये आईसी खराब होगा तो क्या क्या इश्यूज आएगा? U3100 क्या? 1 2 3 4 5, U3100 कौन सा है? CPU, ये CPU है, U3100 CPU है। इसके अंदर आपका PS होल्ड का मतलब लॉन्ग प्रेस करके हम लोग फोन ऑफ करते हैं ना, उसके लिए यूज होगा।
ओके नेक्स्ट रीसेट इन, ये कहां पर जा रहा है आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन। रीसेट एन मतलब वॉल्यूम अप डाउन के लिए ये यूज होता है। पीएम फॉल्ट एन, ये कहां से कहां पर जा रहा है फॉल्ट एन। ओके ये कौन सा आईसी है, इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है। ओके अभी क्या करेंगे, ये भी है ना वीपीएच पावर इन एसपीएमआई, ये भी पावर आईसी है, ये पावर आईसी है अभी, मतलब तीसरा पावर आईसी। वो सीपीयू था, पावर आईसी बोल दिया था मैंने, नहीं ये पावर आईसी है, वो सीपीयू है। U1801, अभी इसको ट्रेस करेंगे। U1801 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेक्शन में बटा हुआ है। ये आईसी कौन सा आईसी है मुझे पता नहीं है, अभी देखना है हम लोग। ये आईसी का काम क्या है, ये कहां पर जा रहा है। ओके इसको पूरा ट्रेस करेंगे अभी। कॉमन ग्राउंड 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 ग्राउंड, मतलब सेक्शन 1 में पूरा ग्राउंड है। सेक्शन 6 के अंदर क्या क्या है देखेंगे। रेफरेंस वोल्टेजेस आ रहा है, VSW सीपीयू कोर वोल्टेजेस को निकाल रहा है ये 0.824, ये मेन PMIC हुआ। मतलब वहां पर और यहां पर कॉम्बिनेशन में 2 पावर आईसी एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके अंदर। ओके ये देखिए क्या हो रहा है, यहां से आपका सीपीयू कोर वोल्टेजेस 0.825, और भी देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। 1.8 रीसेट इन एसपीएमआई अमक्स। नेक्स्ट क्या क्या है इसके अंदर, VSW मोडम वोल्टेजेस। मतलब अगर मान लीजिए आपका फोन के अंदर आपका बेस बैंड मिसिंग होता है तो ये वोल्टेज सीपीयू को चाहिए मोडम एक्टिवेट करने के लिए, मतलब बेस बैंड एक्टिवेट करने के लिए सीपीयू को ये वोल्टेज है। नेक्स्ट क्या क्या हो रहा है, वीरेज वोल्टेजेस 0.8 3.1 ये 1.8, देखिए इतना वोल्टेजेस ये निकाल रहा है यहाँ पर, मतलब ये आपका मेन PMIC है। नेक्स्ट सेकेंड, मतलब इसके अंदर जितना कितना पावर आईसीस मिला, 3 पावर आईसीस मिला अभी तक। इसके अंदर एक भी पावर आईसी खराब होता है तो पूरा फोन बंद हो जाएगा। U1801 कहां पर है देखिए, यहाँ सॉरी यहां पर है दूसरा पावर आईसी। एक इधर देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बोलता हूं, इसी साइड पे 3 आईसी से, एक ये वाला सॉरी, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला U4700 ये वाला। ओके यहीं पर 4 हुआ। ओके एक बार U4700 हम लोगों ने याद है मुझे, एक बार देखेंगे U4700, ये भी पावर आईसी है। देखिए एक ही साइड में 4 पावर आईसी और दूसरा साइड में यहां पर एक था ना U5200, कितना हुआ इसके अंदर टोटल कितना पावर आईसी है बोलिए। U5200 5 पावर आईसी हुआ यहाँ पर, अभी बोलिए आप लोग। सर ये सर हम लोग के लिए बहुत हार्ड हो रहा है सर। देखिए फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है। कितना पावर आईसीस मिला इसके अंदर, एक एक करके, मुझे भी पता नहीं था ना, एक एक करके ट्रेस करके ही जा गया ना मैंने वहां पर। 5 पावर आईसी इस मॉडल में 5 पावर सेक्शन का 5 मिला आईसी, एक मेन चार्जिंग आईसी, 2 पैरेलल चार्जिंग आईसी और 2 मेन पावर आईसी। सर और देखिए एक प्राइमरी 2 आईसी आपका निकला पैरेलल चार्जिंग आईसी 8 एम्प्स का फास्ट चार्जिंग आईसी, और 2 मिला मेन पावर आईसी, 2 आईसीस मिला, टोटल कितना हुआ 5 हुआ ना। अभी बोलिए ये फोन आएगा तो कहां से कौन सा पावर आईसी टच करेंगे पहले। सर फॉल्ट पीएम क्या है जरा बताइए सर। कौन सा
होल्ड पीएम क्या है ना, वो उसको जरा बताइए ना। देखिए होल्ड आपको नहीं, पीएस होल्ड नहीं, फॉल्ट फॉल्ट देखिए उसमें था ना। फॉल्ट एन करके जो फॉल्ट एन करके, एक मिनट, मैंने नोटिस नहीं किया वो, वहां पर आके मैंने जंप कर दिया। एक मिनट, ओपन करता हूँ, शेयर करता हूँ फिर से। वो अभी का बहुत जगह मैं देखा हूँ सर, फॉल्ट समझ में हाँ नहीं हाँ आता हाँ, कैसे। नहीं नहीं नहीं, आप, मैंने भी देखा उसको। फॉल्ट फॉल्ट एन यही है ना आपको चाहिए था, पीएम फॉल्ट एन। तो इसको ट्रेस करके देखेंगे ये क्या काम कर रहा है। 1801, अभी 1801 भी एक मिनट, एक मिनट, 1801, हाँ ओके ओके, ये भी कवर कर दिया। ओके, फॉल्ट एन, ये कहां पर जा रहा है पहले इसको तो ट्रेस करना है मुझे, तब तक पता नहीं चलेगा। नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी क्या करता हूं, कहीं ना कहीं इस आईसी का इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, पीएम फॉल्ट एन। ओके, अभी क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अभी इसको तो मैंने कॉपी कर दिया, अभी हम लोग गूगल का हेल्प ही लेना है। मुझे भी पता नहीं है, ओपनली बोल रहा हूं, मुझे भी पता नहीं है ये कौन सा लाइन है। अभी इसको ट्रेसिंग करना है हम लोग। अभी लेटेस्ट में आ रहा है सर ये आ रहा है तो हम लोग हाँ। चेक करेंगे। अभी दूसरा एक शेयरिंग करता हूँ ब्राउजर के अंदर, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, किस तरीके से ढूंढ रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ओके, हम लोग ये कौन सा आईसी है, PM8150C। डेटा शीट्स देखेंगे एक बार, कहीं पर डेटा शीट्स मिलेगा इस पावर आईसी का, डेटा शीट, पावर मैनेजमेंट। ओके, देखेंगे एक बार डेटा शीट्स में कहीं पर मिलेगा या नहीं है, देखेंगे एक बार। कहीं पर भी डेटा शीट के अंदर इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। दूसरा पावर आईसी, एक मिनट मैं इसको शेयर करता हूँ। मैं डेटा शीट्स ओपन कर रहा हूँ, डेटा शीट्स ओपन करके यहाँ पर एक एक पावर आईसी के अंदर जाके मैं ढूंढता हूँ क्या हो रहा है, ये कौन सा लाइन है। ओके, PM81169 के अंदर नहीं है, PM8994 के अंदर देखे जाएंगे। फॉल्ट करके ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा देखेंगे। कोई भी इस लाइन का इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है। अगर होता है तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर हर एक लाइन का इंफॉर्मेशन दिखेगा। अभी फॉर एग्जांपल डेटा शीट ओपन कर, डेटा शीट एक ओपन कर दिया मैंने, एक मिनट इसके अंदर देखिए। देखिए डेटा शीट्स के अंदर है तो हम लोग डिकोड कर सकते हैं, नहीं तो वो देखिए यहाँ पर क्या है, एसपीएमआई पैड बीआईओ के अंदर है। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, इंटरनल वोल्टेज रेगुलेटेड कनेक्शंस, ये कनेक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पर एमपीपी क्या होता है, हर एक डिटेल यहाँ पर होता है डेटा शीट के अंदर। वो जिस दिन हमें वो डेटा शीट मिलेगा हम लोग डिकोड कर सकते हैं, डेटा शीट नहीं है तो हम लोग तो भगवान नहीं है ना उसको डिकोड करने के लिए। एक मिनट, इसका पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। इसके अंदर कितना कितना वोल्टेजेस है, हर एक का इंफॉर्मेशन मिलता है, हर एक पिन का इंफॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है
एडीसी, एएफआर, एएमसी, एमक्स, अमक्स मतलब एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, एपीसी, एआर, एरिया रेडियो, बीबी, बेस बैंड, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर फॉल्ट का तो कुछ नामो निशानी नहीं है। कहीं पर है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। तो कहां से मिलेगा हमें अभी? है कहीं पर? देखिए, नहीं है। कोई भी आईसी का जो आईसी तैयार किया ना, उन्होंने तो कोई फॉल्ट करके कोई भी लाइन ही नहीं है। अभी आपको मैंने एक 800-900 शॉर्ट फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक्स का भेजा है आपको। कहीं पर भी फॉल्ट करके ढूंढेंगे तो मिलेगा वहां पर? नहीं है सर उसमें। नहीं है, नहीं मिलेगा। मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ डिटेल्स होते हैं जो फोन मैन्युफैक्चर दे देता है, वो किस लिए दिया है, क्या काम कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। अभी फिलहाल सिर्फ एमआई के अंदर ये फॉल्ट करके आ रहा है, बाकी फोन को में नहीं आ रहा है। ओप्पो, वीवो, हाँ फॉल्ट एन बोल के आ रहा है, फॉल्ट पी बोल के भी आ रहा है। हाँ, ये एन का मतलब नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, प्लस हाँ। एंड माइनस। मगर ये काम क्या करता है अभी तक तो डिटेल्स नहीं है। ये टाइम लगता है इसको डिकोड करने के लिए। ओके, ठीक है, आगे चल के हो जाएगा। हाँ, मतलब ये तो थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये मार्केट के अंदर मतलब ज्यादा फोन्स आने के लिए शुरू होगा, तब हमें पता चलता है, तब तक पता नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी देखिए, आपने फॉल्ट पी बोला, इस मॉडल में फॉल्ट पी है ही नहीं। इसमें नहीं है। सही है। सही है। मतलब यही बोलता हूं मैं, कोई भी कंपनी जो फोन तैयार करता है ना, वो नहीं चाहता कि इसका फोन रिपेयर हो जाए आसानी से। हाँ वही। तो इसलिए क्या करता है, उनके हिसाब से, मतलब जिस दिन जो ये फोन कौन बनाया, एमआई वालों ने, एमआई वाला का डेटा शीट मिल गया तो हो जाता है, क्लियर हो जाएगा उस दिन, तब तक नहीं होगा। अभी दूसरा एक और आईसी के अंदर भी जाके देखेंगे, यहाँ पर कुछ मिलता है, देखेंगे एक बार। ऐसा सोर्स कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। जब डेटा शीट्स के अंदर है ही नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा। बाकी सब कुछ है, मगर ये वाला नहीं है। सर पी सेंस और एन सेंस वो कितना इम्पोर्टेंट है सर? कौन सा? चार्जिंग पे सेंस लाइन आजकल जो दे रहे हैं वो कितना देखिए, इम्पोर्टेंट है? आजकल सेंस लाइन नहीं है, I2C आ रहा है। हाँ, नहीं, उसमें दिया है I2C, ना। ये इसमें दिया था। I2C इंफॉर्मेशन आपका सीपीयू तक, मतलब आपका बैटरी कनेक्टेड है नहीं है, पूरा बैटरी का इंफॉर्मेशन सीपीयू तक जाना पड़ेगा। वो पहले बैटरी पावर सेंस आईसी, है। पहले पावर आईसी के अंदर था सेंसिंग, अभी वो सीधा सीपीयू के अंदर जा रहा है। तो अच्छा। लेटेस्ट फोन के अंदर कॉपी बैटरी, मतलब डुप्लीकेट बैटरी लगाने से पहले 10 बार सोचिए। उसको वो लगाते बैट ही सेंस। आधा घंटे के, मतलब लगाते ही इमीडिएटली आपको आईफोन X 11, 12, 13 कितने लोग रिपेयर करते हैं यहाँ पर? नहीं सर। ओके, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है, बैटरी दूसरा लगाया, लोगो हैंग पर आके अटक जाएगा डुप्लीकेट उसको बैटरी आप लगाने से, ऐसा ही प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करना आएगा। पड़ता है, उसका डाटा प्रोग्रामिंग कॉपी करना, करना। हाँ, मगर यहाँ पर तो और भी दिक्कत होने वाला है, ऐसा काम करेंगे हाँ तो ध्यान रखिए, उसका काम कीजिए, कॉपी बैटरी कभी भी मत लगाइए। सर, चार्जिंग रिलेटेड फॉल्ट थोड़ा बताइए सर। चार्जिंग रिलेटेड फॉल्ट तो वही है, चार्ज नहीं होगा। नहीं वो क्या, मतलब वो आपका आपका प्रॉब्लम बोलेंगे, मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ। 50% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा सर। हाँ, 50% से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब बैटरी आईडी लाइन के अंदर जो रेसिस्टर होता है उसको आप रिप्लेस करना पड़ता है, वहां पर उसका रेसिस्टेंस बढ़ चुका होगा, अच्छा। बढ़ जाएगा उसका रेसिस्टर, आईडी लाइन का रेसिस्टर बढ़ जाएगा। मतलब यही है, आईडी मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, बैटरी के अंदर कितना परसेंटेज है, हर एक चीज करंट का वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहा इंफॉर्मेशन है। वो नहीं कर पा रहा है, वो एक अच्छा। होता है बैटरी आईडी लाइन। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है आपका
बैटरी के अंदर एक रेसिस्टर होता है बैटरी के ऊपर, हाँ। बीएमएस बोर्ड बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोर्ड। वो जी, बोर्ड जी। के ऊपर एक रेसिस्टर होता है, वो अल्फाबेट में होता है, QLF। हाँ, ओके। वो रेसिस्टर खराब होने के कारण भी, आप मल्टीमीटर में देखेंगे सही दिखता है, मगर वो रेसिस्टर सिर्फ करंट सेंसिंग के लिए यूज होता है, याद रखिए। वो खराब होने के कारण आपका बैटरी नहीं बढ़ेगा, उसको वो भी निकाल सर के। ग्राउंड में लगा हुआ रहता है। ग्राउंड में नहीं है, बैटरी के ऊपर बोल रहा हूँ, बीएमएस बोर्ड, हाँ बैटरी सर, मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी के ऊपर लगा हुआ रहता है, अल्फाबेट लेकिन अक्षर में लिखा होता है, नंबर नहीं लिखा होता, अक्षर सर, में लिखा होता है, बड़ा वाला रेसिस्टर, वो उसको सर- निकाल के डायरेक्ट कर लीजिए। नहीं सर, वो जो है वो बैटरी का माइनस पॉइंट के साथ कनेक्शन रहता है, हमने चेक किया माइनस था। नहीं है, बैटरी के ऊपर बोल रहा हूँ, माइनस पे नहीं होगा, वो करंट सेंसिंग होता है। बैटरी का वो रेजिस्टेंस, हाँ उसमें रीस्टार्ट भी प्रॉब्लम होता है। बीएमएस बोर्ड के ऊपर बोल रहा हूँ, समझिए, बीएमएस बोर्ड के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। वही सर, पीएमएस बोर्ड के ऊपर ही हाँ। जो बैटरी का माइनस पॉइंट होता है, कुछ वहाँ से मॉडल रेजिस्टर का में कनेक्शन माइनस रहता होता है, बहुत सारे मॉडल में प्लस में ही होता है, वो करंट सेंसिंग के लिए। माइनस में क्या करंट सेंसिंग होगा? नहीं होगा ना। वहां पर दो रेसिस्टर होता है, एक 0 करके होता है, मैं अल्फाबेट वाला बोल रहा हूँ, QLABCD अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट वाला रेसिस्टर में बोल रहा हूँ, बड़ा वाला बड़ा वाला बैटरी- रेसिस्टर वाला। तो आईडी हाँ। लाइन को चेक करना है ना सर? हाँ, आईडी लाइन, और ये बैटरी के ऊपर इसको काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। ओके। अल्फाबेट में होता है रेसिस्टर वो वाला, वहां पर 0 ohms का रेसिस्टर्स होते हैं, उसको नहीं टच करना। ये अल्फाबेट वाला मतलब यहाँ पर ये रेसिस्टर का काम होता है, इसके अंदर करंट का सेंसिंग करता रहता है, बैटरी के अंदर कितना करंट है करके सेंस करता रहता है, वो इंफॉर्मेशन बेचता रहता है। वो खराब होने के कारण, हाँ, उसका एम्पियर्स बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण वो सोचता है आधा एम्पियर आने के बाद भी पूरा है करके वो सोचता है, इसलिए चार्जिंग वहां पर आकर अटक जाता है। एम्पियर मीटर पे मैं लोड देख रहा हूँ तो कुछ देर लेता है 6-7, उसके बाद 0 हो जाता है। 0 हो जाता है। और एक चीज, एम्पियर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सीरीज में लगाना पड़ता है, पैरेलल में नहीं है। हम लोग जो भी चेक करते हैं बोर्ड के ऊपर मल्टीमीटर से, वो पैरेलल में होता है, मगर उसको सीरीज में लगाना पड़ता है, तभी सॉल्व होगा। यहाँ पर मुझे एक और चीज आप लोगों से पूछना है, अरविंद कौन है? अरविंद मिश्रा कौन है? मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी और को शेयर कर लिया तो आपको ही नुकसान है, मेरा तो फ्री मार्केटिंग हो जाएगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो सर आपको तो पता चल जाएगा ना कौन शेयर कर रहा है। देखिए, यहाँ पर मुझे अरविंद मिश्रा कोई आया हुआ है, अरविंद मिश्रा कौन है पता नहीं है। सर एक्चुअली कैसा मालूम है, इसमें ना ये कमरुजमा है ना, कमरुजमा, हाँ, ये तारा करके जो है उसको मैं लैपटॉप में कनेक्ट किया हूँ, और मोबाइल छोटा है ना, iPhone 7 है, तो ओके उसमें ओके ओके समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए उसमें कनेक्ट किया हूँ तारा में। सर जी आरव मिश्रा तो मेरा ही है। ओके ओके, आप है, ओके ओके, फाइन 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 फाइन, जी। मैं वो अरविंद वो करके तारा- सोच रहा हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ, वो मेरे तारा जो है गलत ना से। वो एक्स्ट्रा आया हुआ है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, इसीलिए हाँ सर, हम भी ऐसा दूर मोबाइल में करते हैं कभी कभी, चेंज हो ओके, देखिए जाता है। सर, फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, सर अगर चार्जिंग एरर आएगा, कई बार चार्जिंग एरर आता है, टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, हाँ ठीक है। टेम्परेचर, वाला मदरबोर्ड, हाँ देखिए, यहाँ पर वीवो के अंदर अलग प्रॉब्लम्स है, टेम्परेचर टू लो टू हाई, और सैमसंग के अंदर टू लो टू हाई का प्रॉब्लम अलग है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका वीवो ओप्पो के अंदर, टेम्परेचर टू लो आने का कारण होता है, एक आपका बैटरी आईडी लाइन का भी दिक्कत होता है, नेक्स्ट बैटरी भी दिक्कत होता है, सीसी बोर्ड भी दिक्कत हो सकता है, या आपका सीसी फ्लक्स भी प्रॉब्लम होने से भी सेम आएगा, या वीवो के अंदर आपका डिस्प्ले के ऊपर जो सेंसर लगा होता है, वो सेंसर के वजह से भी आपका यही प्रॉब्लम आएगा। इतना प्रॉब्लम्स होते हैं वीवो के अंदर, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक एक करके हर एक चीज हम लोग बदल बदल के चेंज करना पड़ता है। ओके, और सैमसंग के अंदर आएंगे, सैमसंग के अंदर आएंगे, हर एक सेक्शन के अंदर आपका चार्जिंग, अभी मैं सैमसंग का स्कीमेटिक ओपन करता हूँ, रुकिए। सर मेरे पास एक प्रॉब्लम आया था वीवो का, तो उसमें सर क्या होता है ना, जैसे हमने तो पहले चार्ज नहीं हो रहा था, उसका चार्जिंग कनेक्टर चेंज किया, लेकिन वो 15 दिन के बाद फिर आया, तो क्या कहता हमने उसको चार्जिंग जो फ्लक्स है
उसको निकाल कर लगा दिया, फिर से चार्ज होने लगा, फिर चला गया, फिर 15 दिन के बाद आया, फिर वही प्रॉब्लम, फिर फ्लास्क निकाल, जो पत्ता है उसको निकाल के फिर से लगा, तो फिर चार्जिंग हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता इसमें प्रॉब्लम क्या है। नहीं देखिए, उसके अंदर जो बैटरी आईडी लाइन का रेसिस्टर है ना, उसको बदल दीजिए पहले। जो काम करता है ना उस फोन का, पहले उसका रेसिस्टर का वैल्यू कितना है टेस्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप उसको बदलना है। ब्लाइंडली बदलेंगे फिर भी काम नहीं करेगा। कितनी वैल्यू आनी चाहिए सर वो मॉडल टू मॉडल वेरिएशन होगा। आप ऐसा पूछेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है, मॉडल टू मॉडल डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर रेसिस्टर लगा होता है। देखिए कुछ मॉडल के अंदर 10 किलो ओम का होता है, कुछ मॉडल में 50 किलो ओम्स का होता है, कुछ मॉडल में 60 होता है, कुछ में 80 होता है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कौन सा लगा हुआ है। मैं तो भगवान नहीं हूं, जब तक स्कीमेटिक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। स्कीमेटिक के अंदर इंफॉर्मेशन है या नहीं, तो रेफरेंस बुक के अंदर हम लोग देखना पड़ता है। क्लियर? कभी भी आप ये पूछेंगे ना, सिर्फ देखिए एक चीज मैंने नोटिस किया, सिर्फ मोबाइल टेक्नीशियंस ही ऐसा पूछते हैं, मतलब वहां पर कौन सा रेसिस्टर है बता दीजिए। मॉडल टू मॉडल वेरिएशन होगा यहाँ पर। वही लैपटॉप टेक्नीशियन देखे या टीवी टेक्नीशियन देखे, हर मॉडल का स्कीमेटिक ओपन करते हैं, वहां पर क्या दिया है इसके हिसाब से ही फॉलो करते हैं। मगर हम क्यों ऐसा है, सब कुछ आसान काम का चाहिए, आसान पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा, मेहनत करना ही पड़ता है। मॉडल टू मॉडल वेरिएशन होता रहता है। मैं बोल दूंगा अभी 4 रेसिस्टर बदल के देख लो, वो सॉल्यूशन होगा क्या? मगर आप लोग सोचते हैं 4 रेसिस्टर में एक तो काम करेगा, मगर वो सॉल्यूशन नहीं बोलता हूँ। एक ही वक्त में, मतलब एक ही अटेम्प्ट में काम करना है, उसको पहचान के काम करना है। ये नहीं है 10 किलो ओम लगा दिया नहीं चल रहा है, 20 लगा दिया नहीं चल रहा है, 30 लगा दिया नहीं चल रहा है, 40 लगा दिया नहीं चल रहा है, अभी 60 का लगा दिया चल रहा है, वो इसके अंदर 60 का है। दूसरा फोन आएगा 60 का सीधा लेके वहां पर लगा देता है, उसके अंदर 60 का नहीं काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं करना है, स्कीमेटिक्स देखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए ट्राई कीजिए पहले। देखिए आप मिस्त्री बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका हाथों में है। नहीं, इंजीनियर कौन बनना चाहता है, मिस्त्री बनना है, तो फिर से सेम वही है, सीमेंट लेके सीमेंट मिक्स करके दीवार को चिपका के बैठना है। यही होता है ना। इंजीनियर बनना है तो पहले कंफर्मेशन के साथ काम करना है। हाँ नहीं ये भी आपकी बात मान गई। कई बार वीवो में नीचे वाला बोर्ड चेंज करो, जब बोर्ड को किसी ने पहले देखा होता है, बोर्ड की हालत नहीं होती लगाना, ठीक है, बोर्ड चेंज करो, क्या बोलते, बोर्ड चेंज करो है ना, नया वाला बोर्ड लगाओ। हमारा बैच में कुमार कहाँ पर है? कुमार सर क्लास हो गया। कुमार सर एक बोलो सर। हेलो, हाँ सर, कुमार बात कर रहे हैं? कुमार बात कर रहे हैं। आज आपके साथ जो प्रॉब्लम हुआ था एक बार बता दीजिए सबको। वो वीवो के फोन में, हाँ वो था Y12 वीवो का। हाँ, उसमें टेम्परेचर का इशू आ रहा था। क्या किया पूरा सब कुछ बताइए। तब बता रहा हूँ सर, डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। हाँ। वो एक्चुअली हुआ इसमें था ना, मेरे पास आया था वो टेम्परेचर इशू की प्रॉब्लम के लिए, टेम्परेचर टू लो, और उस पे शॉपकीपर ने ऑलरेडी काम करके रखा हुआ था। वो आईडी लाइन का जंपर सीपीयू के पास से डायरेक्ट दे के सब कुछ करके रखा हुआ था। तो फिर जब मेरे पास आया तो मैंने पहले वो लाइन देखी, तो सबसे पहले मैंने वो रजिस्टर निकाल के फिक्स किया। मेरे पास 2 स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ था सेम मॉडल का, और दोनों सेम मॉडल से 2 बार मैंने वो रजिस्टर निकाल के लगाया, लेकिन वो हुआ नहीं, सेम कंडीशन पे था। फिर सर से आपसे बात हुई तो आपने बोला उसको एक बार और चेंज करके देख लो। वो दोनों रजिस्टर में जो चेंज कर रहा था वो एक्चुअली 5K के आसपास के रजिस्टर थे। और इत्तेफाक से आज मेरे पास एक फोन आ गया, उसका मतलब चार्जिंग का कुछ इशू था। तो फोन का वो बोर्ड का ऊपर हिस्सा, रजिस्टर का हिस्सा खुला हुआ था। तो मैंने चेक कर लिया कि देखिए इसमें क्या है। चेक किया तो पता चला कि जो मैं रजिस्टर लगा रहा था बोर्ड से निकाल के वो 5K था, और जो ऑन बोर्ड में लगा हुआ है वो 10K का है। 10K का है। तो फिर मैंने 10K का बोर्ड किसी भी बोर्ड से मतलब पता करके चेक करके दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा दिया, और 1 टाइम में फोन ओके हो गया। ओके हो गया। मतलब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, सब लोग बोलिए अभी। जो आप लोग कंपोनेंट्स उठाते हो, ऑलरेडी खराब फोन, स्क्रैप फोन से उठा रहे हो, तो काम करेगा, गारंटी क्या है? इसीलिए मैं बोलता हूँ आपके पास होना है तो वर्किंग बोर्ड होना चाहिए, नहीं तो डोनर बोर्ड्स खरीदना पड़ता है। डोनर बोर्ड्स मतलब वर्किंग फोन से ये लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर eMMC को निकाल के बेच के, ये जो डोनर बोर्ड्स होते हैं ना बिना eMMC का, ये सेल करते हैं।
एक बोर्ड Swapping, 400 रुपए, swapping, 500 रुपए swapping. बोलते हैं। हाँ, जिस दिन आपके पास ये फोन्स आपके पास होगा तो आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। आपके फोन्स ऑलरेडी स्क्रैप फोन्स, मतलब डेड हो के 10-15 शॉप को घूम के आते हैं, उसके अंदर एक फोन से दूसरा फोन को कंपोनेंट रिप्लेस करके बैठेंगे। आप सोचते हैं मैंने काम कर दिया फिर भी काम नहीं कर रहा है, नहीं, ये गलत हो सकता है ना। इसीलिए स्कीमेटिक के अंदर इस मॉडल का स्कीमेटिक नहीं था, तो इसीलिए उनको बेनिफिट क्या हुआ, आज ही उनको दूसरा एक और फोन वर्किंग वाला आ गया, तो उनसे क्या किया, वहां से रेफरेंस ले लिया इन्होंने। तो बाद में पता चला वही जो इन्होंने रिप्लेस कर रहे थे वो रेसिस्टर ही खराब है। देखिए याद रखिए हमेशा, देखिए फॉर एग्जांपल बैकलाइट के लिए मोहन करके एक फोन किए थे, वो है अभी। देखिए कोई भी सेक्शन काम करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं वही होते हैं, वो छोड़ के बाकी प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है, बाकी प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो कंपोनेंट्स बदल रहे हैं उसी के अंदर खराबी है, उसको पहचानना है, उसको पहचानना है तो क्या करना पड़ता है, स्कीमेटिक देखना है। स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, वर्किंग बोर्ड से हम लोग रेफरेंस लेना पड़ता है और उसके हिसाब से हम कंपोनेंट रिप्लेस करेंगे। 100% काम करेगा, 100% गारंटीड है, क्योंकि उसके अंदर वो देखिए मैं भागना चाहता हूं या मैं पैदल में चलना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए, पहले एनर्जी चाहिए, उसके बाद में 2 पैर चाहिए। मैं किसी और का पैर, मेरा पैर काट के किसी और का पैर लगाऊंगा, होगा? पॉसिबल नहीं है ना। जो मेरा पैर लगाना है तो देखिए पॉसिबल है, मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी और का लगा सकता हूं। उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा ही ब्लड ग्रुप और मतलब जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है पूरा मैच करना है, उसके बाद में ही लगाएंगे तो वो फिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, किसी भी इंसान का हार्ट निकाल के दूसरा इंसान के अंदर डाल देंगे? नहीं, ब्लड ग्रुप चाहिए। ब्लड ग्रुप से लेकर हर एक चीज, सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं है, बाकी टेस्ट भी होते हैं। उस पूरा टेस्ट के अंदर पास होना है तभी उसका हार्ट निकाल के हमें डाला जाता है, नहीं तो नहीं होगा। अभी मेरा हार्ट, बोल रहा हूं मैं डायबिटिक हूं, मेरा हार्ट निकाल के कोई भी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता वेस्ट है ये। मैं किसी और को खून भी नहीं दे सकता। अगर मैंने गलती से मैंने खून दे दिया, मैं नहीं बोला मुझे डायबिटीज है, बीपी है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ब्लड दे दिया, तो उनका हालत क्या होगा, वो मरने का चांसेस है, याद रखिए, वो मरने का चांसेस है। मतलब यहां पर भी सही तरीके का मैच नहीं करेंगे, अपना मर्जी के मालिक के हिसाब से वहां पर जाके कंपोनेंट लगाएंगे, अभी काम करेगा नहीं करेगा। क्लियर सर? हाँ सर, हाँ मैंने जो भी आपसे पूछा, वीवो हाँ के फोन है V9 में ये दिक्कत आती है, जब हाँ उसका चार्जिंग पीसी पता किसी ने खराब कर दिया, हम तो जैक ही डालते हैं, जब हम्म किसी ने खराब कर दिया हो, मार्केट से नया लगाओ तो वहां पे आता टेम्परेचर डूल हो, तो उसमें उसका क्या हाल है? वो ये सीसी बोर्ड बदलना पड़ेगा, नया वाला ओरिजिनल, सर ओरिजिनल तो या सभी फर्स्ट टेम्परेचर कॉपी, मिलता है। फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे इधर फर्स्ट कॉपी भी नहीं मिलता, हमारे इधर वही मिलता, वहां कॉपी मिलता है। आपके इधर नहीं मिल रहा है तो दिल्ली से मंगवाइए देखिए सोल्यूशन तो वही है, मैं अब तक वही बता रहा था, जो चाहिए वो चाहिए, वो छोड़ के बाकी कुछ और काम करने के लिए जाएंगे, नहीं होगा। मेरे भाई ये वाली दिक्कत बहुत आई। हाँ देखिए सही पार्ट आपके, देखिए एक और चीज बोलता हूँ, आपके शहर में किसी के पास मर्सिडीज है या BMW है? हाँ बहुत है। वहां पर सर्विस सेंटर है? हाँ है। ओके। और इसके अंदर अगर सिस्टम एरर आ जाता है BMW के अंदर या मर्सिडीज के अंदर, उनसे जाके पूछिए कितने साल का टाइम लगता है उसको रिपेयर करने के लिए, एक बार पूछिए जाके। कम से कम 6 महीने से 8 महीने लगता है, पता है आपको? उसके अंदर जो कंप्यूटर एरर देना शुरू करता है ना, उसको रेडी करने के लिए कम से कम 6 महीने से 8 महीने लगता है। क्यों? ऊपर से आना पड़ता है, ऊपर के मतलब जो उनका हेड ऑफिस होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, उनका देश से आना पड़ता है यहां तक। तब तक क्या होगा, वो बोलता है मैंने 1 करोड़ दिया, अभी मुझे चाहिए, बन पाएगा? बनेगा?
रुकना पड़ता है ना कस्टमर, कुछ काम होते हैं अर्जेंट में नहीं होते। मेरा एक प्रीवियस मतलब एक पुराना कंपनी का बॉस था, उनका गाड़ी का वैल्यू था 1,50,00,000 का कुछ था, वो गाड़ी मर्सिडीज का। कार लेने के बाद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 4 दिन के अंदर वो कार तो चल रहा है, मगर वहां पर एरर मैसेज आ रहा है, बार बार एरर दिखा रहा है उसके अंदर। उसको फिक्स करने के लिए 1 साल लग गया। 1 साल के बाद उनको कार रिटर्न मिला। तब तक कहां पर खड़ा था? गैरेज के अंदर खड़ा था। फायदा क्या सर उस चीज का लेने का? समझ में आ रहा है ना? मतलब जो पार्ट चाहिए तो वो चाहिए, कैसे भी करके आप उसको सोर्सिंग करना है, मतलब सही जगह से आप उसको मंगवाना पड़ता है, तभी होगा। सर आज मेरे पास 6 से आया था रीस्टार्ट प्रॉब्लम है, तो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर चेक करवाया, बोलते CMC प्रोग्राम कराओ।